नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। युवाओं के लिए सैन्य बल में भर्ती के लिए केंद्र सरकार की तरफ से लाई गई अग्निवीर योजना को लेकर सत्ता दल बीजेपी और कांग्रेस पार्टी एक दूसरे को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। इस बात को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि अग्निवीर योजना के सकारात्मक परिणाम आएंगे, लेकिन जो लोग युवा शक्ति को गुमराह कर रहे हैं वो राजहित के खिलाफ जो है वो बोल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने चुनौती देते हुए कहा कि अगर बीजेपी में दम है तो मैं उन्हें अग्निवीर योजना पर डिबेट के लिए निमंत्रण देता हूं। फिर कह रहा हूं, जितनी बड़ी संख्या में अग्निवीर की नियुक्ति हुई है, एक अग्निवीर ने इस प्रकार का विषय नहीं बोला है। 18 से 25 साल का लड़का अगर 3 वर्षों के लिए बेरोजगारी से रोजगार में आता है और जो सुविधाएं उसके द्वारा दी गई, माननीय राजनाथ सिंह जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि ये अभी हमने प्रारंभ किया है, इसके जो सकारात्मक परिणाम आएंगे वो परिणाम हमारे सम्मुख होंगे। और मैं कह सकता हूँ, इस प्रकार से उत्तराखंड के युवा शक्ति गुमराह करने का जो काम कर रहे हैं वो राष्ट्र हित के खिलाफ बोल रहे हैं। अग्निवीर योजना का बहुत बड़ा लाभ देश को, इस राज्य को मिलने वाला है। मूर्खतापूर्ण बात करते हैं महेंद्र भट्ट, मूर्खतापूर्ण। उनको इतना ज्ञान होना चाहिए कि फौज में, सेना में सिपाही जो भर्ती है 17 साल से शुरू होती है और 22 साल तक ही होती है। तो 17 साल से 22 साल तक के युवा पहले जिस प्रणाली में भर्ती हो रहे थे, हमारी ये मांग है कि उसी प्रणाली में भर्ती हो। 15 से 18 वर्ष तक की उनकी सेवा होती है, वो ही उनका सेवा काल रहे और उसके बाद जो सुविधाएं, जो तमाम उनको प्रिविलेजेस एक सैनिक के रूप में रिटायरमेंट के बाद मिलते थे, वो सुविधाएं उनको मिले। अग्निपथ योजना के बारे में जो वो बखान कर रहे हैं, अगर उनके अंदर मादा हो तो मैं उनको डिबेट के लिए निमंत्रण देता हूं। तो वहीं उधम सिंह नगर के खटीमा विधानसभा क्षेत्र के कई शहरों पर आपको बताते चले कि कांग्रेस ने जनसभा का आयोजन किया, जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी के समर्थन में वोट की अपील की है। इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी समेत कांग्रेस के नेता भी मौजूद रहे और चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेताओं ने बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई और महिलाओं पर बढ़ रहे अत्याचार, शिक्षा समेत दूसरे मुद्दों पर सरकार को जमकर घेरा। साथ ही आरोप भी लगाया कि बीजेपी की सरकार झूठ का पुलिंदा है, लेकिन जनता के बीच में जाकर वोट मांग रहे हैं और जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। किसानों के मुद्दे हैं। 50 किलो का कट्टा 40 रुपए का हो गया, 40 किलो का हो गया, 10 किलो चोरी हो गई, रेट बराबर हैं, गैस के दाम महंगे हो गए, बेरोजगारी है, अंकिता भंडारी का मर्डर केस है, केदारनाथ में सोने की चोरी है, SSC भर्ती घोटाला है, पटवारी पेपर लीक है। ये सारे तमाम ऐसे मामले हैं जो जनता से जुड़े हुए हैं और गरीबी से जुड़े हुए लोग हुए हैं। महिला अपराध में उत्तराखंड आज 9 हिमालय राज्य में पहले स्थान पर चले गए हैं। बीजेपी ने इतनी शर्मनाक कर दिया हालत। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां लगातार तेज हैं और ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने भी चुनाव प्रचार में पूरी ताकत लगा दी है और व्यापक पैमाने पर कांग्रेस जनसंपर्क अभियान चला रही है, जिसके तहत कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी के पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। तो वहीं इसी दौरान वरिष्ठ कांग्रेस नेता गुरदयाल मेहर ने कहा कि प्रकाश जोशी की साफ और स्वच्छ छवि की बदौलत कांग्रेस पार्टी के पक्ष में रुझान देखने को मिल रहा। इसके साथ ही पूर्व चेयरमैन रामबाबू मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि 13 तारीख को कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी का कार्यक्रम लालकुआ क्षेत्र में होना था, लेकिन इसी दिन रामनगर में प्रियंका गांधी की जनसभा होने की वजह से ये कार्यक्रम रद्द हुआ। और वहीं वरिष्ठ कांग्रेस नेता खीमानंद दुमका ने भी आपको बताते चले कि बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। जनता का रुझान आज की स्थिति में बहुत अच्छा है, क्योंकि ऐसा है, इनके 10 सालों के कार्यकाल में जो जनता महंगाई से और बेरोजगारी से और अनेक इस तरह की वो है कि 5 साल में आदमी का इंटरव्यू हो जाता है, इनका तो 10 साल का इंटरव्यू हो गया, तो 10 साल में जनता त्राही कर रही है। अभी हम लगातार यहाँ पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, बिंदु खत्ते में भी कर रहे हैं, यहाँ पे भी कर रहे हैं, लालबाग क्षेत्र में और बिंदु खत्ते में हमारा लगातार प्रचार जारी है और लोगों का अच्छा रुझान हमारी तरफ है, क्योंकि लोग त्रस्त
भाजपा के कुशासन में तस्त आ चुके थे। और हमारे जो सांसद महोदय हैं अजय भट्ट, वर्तमान सांसद हैं, उन्होंने ऐसा कोई काम भी नहीं किया। वो 40% भी अपनी सांसद निधि खर्च नहीं कर पाए और उन्होंने जनता का कोई काम भी नहीं किया और वो सही तरीके से रहे। और मोदी जी के नाम के भरोसे ही वो उनकी नैया बात चल रही है। अभी वो लोगों के बीच में भी नहीं आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने काम नहीं किया। और लोग उनसे पूछेंगे तो भाई आपने क्या किया, तो कुछ बता नहीं सकते हैं। हमारा चुनाव प्रचार बहुत जोरों से चल रहा है। कांग्रेस के पक्ष में हमारे जो प्रकाश जोशी युवा कैंडिडेट हैं, उनका भी बहुत परिश्रम है। सारे पूरे क्षेत्र विधानसभा और लाल कुआं की और जो उसकी संसद क्षेत्र है, सब में भ्रमण कर रहे हैं और हम लोग लाल कुआं में लगे हुए हैं। ओबीसी मोर्चा के जनपद बागेश्वर प्रभारी और दिशा कमेटी नैनीताल के डायरेक्टर देवेंद्र सिंह बिष्ट का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि अजय भट्ट की साफ और स्वच्छ छवि की बदौलत जो है वो पार्टी ने उन पर फिर से भरोसा जताकर टिकट दिया है। साथ ही उनकी तरफ से किए जा रहे विकास कार्यों की बदौलत एक बार फिर से वे जनता के बीच में हैं और जनता उन्हें पुनः आशीर्वाद देगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सख्त नकल विरोधी कानून और समान नागरिक संहिता लागू करके देश को मार्गदर्शन दिखाने का काम किया है और पुनः केंद्र में बीजेपी की सरकार बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार करता हूं जिन्होंने अपनी पहली सूची में हमारे क्षेत्र के सरल स्वभाव के सांसद अजय भट्ट जी को टिकट दिया। अजय भट्ट जी की एकदम इजी और सरल व्यक्ति हैं, हमेशा लोगों के बीच में रहते हैं। चाहे जमरानी बात का मुद्दा हो, चाहे गोला खनन में 5 साल के लिए लीज का मुद्दा हो, चाहे बिंदु खत्ता और बग्गा छप्पन जैसे अन्य भूमिहीन गांवों को राजस्व ग्राम सभा की मांग हो, उन्होंने अपने संसद के पहले सत्र में इसका प्रश्न उठाया। वर्तमान समय में हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने पहले देश में प्रदेश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री, ऐसा देश मतलब राज्य हमारा बना जिसमें यूसीसी लागू किया और कठोर नकल विरोधी कानून से जो युवाओं के बीच में खिलवाड़ करने वाले लोगों को जेल के सलाखों के अंदर डाला। और मैं साथ ही केंद्र नेतृत्व मोदी जी जिन्हें वर्षों से हमारी चली सनातन धर्म के आस्था का मंदिर राम मंदिर का निर्माण करा हो, चाहे 370 हटा के 3 तलाक हो, मुस्लिम बहनों को जो उनका अधिकार मिलता है उसका कानून लाना हो, मैं समस्त क्षेत्र की तरफ से आदरणीय मोदी जी का और प्रदेश नेतृत्व का पुनः धन्यवाद करता हूं। देखो, इस समय हम टोली टोली बन के हर बूथ में जा रहे हैं, हर बूथ में पन्ना प्रमुख बन रहे हैं और लाभार्थी जो जिन्होंने को हमको हमारी सरकार द्वारा लाभ मिला उनसे संपर्क कर रहे हैं। इसमें हमारी कई योजनाओं का जो भारत सरकार की और उत्तराखंड सरकार की हैं वो हम जन जन तक पहुंचा रहे हैं और बहुत अपार और समर्थन मिल रहा है जनता का। देखो, ये मोदी सरकार और धामी जी की नीतियों से प्रभावित होकर आए, मैं उनका स्वागत करता हूं। जब एक समय के बाद लोगों को भी लगने लगता है यार कि हमको देश के साथ चलना चाहिए, मुख्य धारा में जुड़ना चाहिए, हमें देश के लिए कुछ करना चाहिए, जो इस विचार को रखते हैं, जो देश से प्यार करते हैं, जो क्षेत्र की मिट्टी से प्यार करते हैं, तो वो हमारे पार्टी से जुड़ने आ रहे हैं, उनका स्वागत है। और भी कई सारे लोग जो कि अभी बीजेपी से जुड़ने को बिल्कुल आतुर हैं और उनको भी इस पार्टी में लेंगे। अति शीघ्र कई लोगों की और सदस्यता ग्रहण होगी भाजपा में। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन एक्टिव मोड में है, तो वहीं मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए उत्तराखंड चुनाव आयोग लगातार कई प्रयास कर रहा है, जिसके बीच में उत्तराखंड चुनाव आयोग स्थानीय भाषाओं में उत्तराखंड के मतदाताओं को वोट डालने के लिए प्रेरित कर रहा है, जिसको लेकर उत्तराखंड की संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी नमामि बंसल ने भी बताया कि इस बार हमारा लक्ष्य है कि हम कम से कम 75 से 80% मतदान कराएं, जिसके लिए स्थानीय भाषाओं में जनता को संदेश जारी किया जा रहा है। बिल्कुल, इस बार जैसा कि हमारा लक्ष्य है कि कम से कम हम 80 से 75% मतदान करवा पाएं और सभी को इसके लिए प्रेरित कर रहे हैं। विभिन्न जो हमारे स्थानीय जो हमारे भाषा में कंटेंट क्रिएट किया जा रहा है, उसका उद्देश्य यही है कि जितने भी हमारे कल्चरली डाइवर्स ग्रुप्स हैं,
जितने भी हमारे अलग अलग टारगेट ग्रुप्स हैं, जैसे कि फर्स्ट टाइम वोटर्स, महिला मतदाता, हमारे टीवीटीजीज जो हैं, पुलिस महकमे में आपको बता दें कि कमर भी कस ली है। दरअसल लोकसभा चुनाव नजदीक है, जिसको लेकर लगातार पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जानकारी देते हुए लालकुआं कोतवाल दिनेश पांडल ने बताया कि संवेदनशील जगह को पहले से ही चिन्हित किया जा चुका है, जहां पर पुलिस के जवान पूरी तरह से मुस्तैद नजर आएंगे। इसके अलावा आईटीबीपी अर्धसैनिक बलों के द्वारा मुख्य बाजार से लेकर आसपास के सभी क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाला गया है। साथ ही पंजाब पुलिस ने विशेष जवान भी तैनात किए हैं। कि आगामी लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्वक एवं निष्पक्ष रूप से कराए जाने के लिए विधानसभा लालकुआं में जो है 4 जगह एसएसटी की चेकिंग की जा रही है, जिसमें से 3 जो है लालकुआं क्षेत्र में पड़ती है। सुभाष नगर हो गया, जयपुर बीसा में हो गया और जो है ये शहीद स्थल के पास 3 जगह हमारी कंटिन्यू चेकिंग चल रही है, जहाँ पे हमने जो है पंजाब पुलिस जो स्पेशल फोर्स है उसको भी लगा रखा है। और आज जो है हमने सीपीएमएफ के माध्यम से आप जो है अभी पूरे बाजार में और जो है बंगाली कॉलोनी इधर गलियों में फ्लैग मार्च किया है, ताकि लोगों में मतदान के प्रति जागरूकता भी आए। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा परिसर में भारत विकास परिषद के बैनर तले खालसा पंथ के स्थापना दिवस के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 40 से अधिक लोगों ने स्वैच्छिक रूप से रक्तदान में हिस्सा लिया। और साथ ही भारत विकास परिषद के पदाधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि यहां पर समय समय पर परिषद में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। साथ ही गरीब तबके के लोगों की मदद से परिषद करता है और कार्यक्रम में 60 से अधिक यूनिट कलेक्शन का लक्ष्य भी रखा गया था। लोगों ने इसमें चढ़ बढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान पदाधिकारियों ने भी कहा कि रक्तदान महादान है और इसकी वजह से किसी की भी जान बच सकती है। आज हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का दिवस है। हमारे दशम पिता दशमेश गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा जो आज खालसा पंथ की स्थापना की गई थी, आज के दिन खालसा स्थापना दिवस, साधना दिवस के उपलक्ष्य में आज भारत विकास परिषद के सहयोग से और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सहयोग से यहाँ गुरुद्वारा परिसर में आज जो हमने ब्लड कैंप लगाया है, इसमें जो है ब्लड डोनर अपने आप स्वेच्छा से ये कर रहे हैं, अपना ब्लड डोनेट कर रहे हैं। आज भारत विकास परिषद शाखा लालकुआं द्वारा खालसा साधना दिवस के उपलक्ष्य में लालकुआं शाखा ने गुरुद्वारा परिसर में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया है, जिसमें करीब 40 यूनिट रक्त इस समय रक्तदाताओं ने दे चुके हैं और 2-2:30 बजे तक का समय है और अभी संख्या अभी आने पर ही है। जो हमारा लक्ष्य है करीब 65 तक का है कि 65 यूनिट आज हम लोग रक्तदान देंगे। मैं भारत विकास परिषद की शाखा लालकुआं की महिला संयोजिका। रक्तदान शिविर में हमारा मेन जो पॉइंट था 60 से ऊपर का ही था, लेकिन जहाँ तक हमने कोशिश करी है, हमारे मेंबर अभी पूरे आए नहीं हैं और हम अभी वेट कर रहे हैं। 2:30 बजे तक का टाइम दे रखा है सबको और मेरी यही कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आएं और अपना रक्त दें ताकि हम किसी की जान बचा सकें। बैसाखी पर्व के उपलक्ष्य में आपको बताते चले कि सिख समाज की तरफ से क्षेत्र में नगर कीर्तन निकाला गया। दिनेशपुर गुरुद्वारा माता साहिब कौर में आपको बताते चले कि 3 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। अमृतनगर से अरदास पंच प्यारों की अगुवाई में नगर कीर्तन शोभा यात्रा को रवाना किया गया। इसके साथ ही नगर कीर्तन के आगे स्कूली बच्चे सांस्कृतिक झांकियां सजाए और गतका पार्टी के कलाकार भी करतब दिखाते हुए नजर आए थे। शोभा यात्रा के बीच में गुरु ग्रंथ साहिब की पालकी भी सजाई गई। धर्म की बहुत ज्यादा यहाँ पे बोलबाला हो गया था, तो 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ साजा था और तब से लेके आज तक जो 5 प्यारों की अगुवाई में ये खालसा पंथ का सिरजना दिवस भी कहते, जन्मदिन भी कहते खालसे का, तब से खालसा प्रकट हुआ था। तब से हम लोग बैसाखी के रूप में इसको मनाते हैं। वैसे ये खालसे का प्रकट दिवस भी है। दिनेशपुर लगभग कितने वर्ष हो गए मना दिया? दिनेशपुर लगभग हमको हो गए 30-35 साल हो गए लगातार मनाते आ रहे हैं।
पूरे देश के साथ ही उत्तराखंड में भी धूमधाम के साथ में ईद का पर्व मनाया गया। कोटद्वार में इस्लाम धर्म को मानने वालों ने ईद मनाई है। कोटद्वार के ग्रसनगंज स्थित ईदगाह में सैकड़ों मुस्लिम भाइयों ने ईद के मौके पर नमाज अदा की, देश में अमन चैन की कामना की, एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद भी दी है। आज ईद का दिन है, मुबारक दिन है, खुशी का दिन है। तो अभी मैंने नमाज से पहले जो स्पीच दी है उसके अंदर मैंने सबसे बड़ा पैगाम तो यही दिया है नशे के खिलाफ, कि हर आदमी नशे के खिलाफ खड़ा हो जाए। जो लोग नशा कर रहे हैं वो नशा से तौबा कर लें। सबसे बड़ा पैगाम तो यही दिया है। बाकी अमन चैन सुकून सलामती का तो ये पैगंबर है। बिल्कुल ये दिन ही अमन चैन सलामती का दिन है। प्यार मोहब्बत नफरतों को दूर करना और प्यार और मोहब्बत को बढ़ावा देना, इसी का दिन है ये। और आपस में मिलजुल कर इस दिन को मनाना चाहिए। तो वहीं ऊधम सिंह नगर में धूमधाम से ईद मनाई गई। इस अवसर पर मुस्लिम समाज के लोगों ने नमाज पढ़कर पूरे विश्व में शांति और अमन के लिए दुआ मांगी है। नमाज के बाद में सभी लोगों ने एक दूसरे के घर जाकर मुंह मीठा किया और एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। इस अवसर पर प्रशासनिक व्यवस्था भी दुरुस्त दिखाई दी। आपको बताते चलें कि आज ईद का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, जहां पर एक दूसरे को बधाई देते हुए नजर आए हैं। आप तस्वीर देख सकते हैं जो कि खटीमा से हैं, जहां पर शांति और अमन की दुआ भी मांगी गई है। धूमधाम से ईद का त्यौहार मनाया गया, जहां पर नमाज अदा करने के बाद एक दूसरे को बधाई दी और साथ ही अमन चैन की दुआ भी मांगी है। आज जो है सबसे पहले तो पूरे प्रदेशवासियों को और अपने खटीमा क्षेत्र की समस्त जनता को ईद उल फित्र की जो है हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देता हूं मैं जामा मस्जिद प्रशासक के रूप में। और दूसरा यह है कि आज पूरे हर्षोल्लास के साथ पूरे क्षेत्र में जो खुशी मनाई गई है ईद की, वो देखते ही बनती है। और इस पावन पर्व पर हमारे हिंदू मुस्लिम एकता भाईचारे का संदेश जो आज देखने को मिला कि आज पूरे क्षेत्र के सभी सामाजिक बुद्धिजीवी वर्ग और हिंदू समाज के अपने लोग जो ईद मनाने के लिए हम सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर भाईचारे की एक मिसाल पेश करते हुए गले मिल करके यहाँ पर ईद का पर्व मनाया गया बड़ी खुशी और हर्षोल्लास के साथ। तीर्थ नगरी ऋषिकेश में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को संबोधित कर 5 लोकसभाओं में कमल खिलाने का आह्वान किया है, जिसे लेकर जनता के अंदर भी खासा उत्साह नजर आया। इस बीच ऋषिकेश के विधायक और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री का उत्तराखंड से जो जुड़ाव है वो आज जनता के बीच दिखा है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार ऐसा भी हो सकता है कि कांग्रेस के प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो जाए। देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री का बहुत धन्यवाद कर रहा हूं कि उन्होंने मेरे विधानसभा क्षेत्र के इस आईडीपीएल में जहां बहुत विशाल जनसभा को और ऐतिहासिक जनसभा को उन्होंने संबोधित किया और जिस प्रकार से उन्होंने एक एक बात उत्तराखंड के बारे में रखी, चाहे चारधाम यात्रा की हो तो यहाँ ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेलवे लाइन की बात हो या फिर ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा, इस प्रकार की बात उन्होंने पहले भी कही थी। लेकिन उत्तराखंड से जो उनका जुड़ाव है वो आज जनता के सामने भी रखा, तो जनता ने उसको हाथों हाथ लिया है, जनता ने बहुत उनका स्वागत किया है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र के गांव बहादुरपुर में, आपको बताते चले कि वहां पर आयोजित कार्यक्रम में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने लोकसभा कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह रावत के पक्ष में मतदान करने की अपील की और इस जनसभा में क्षेत्र के हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष यशपाल सिंह आर्य, हरिद्वार ग्रामीण विधायक अनुपमा रावत और साथ ही प्रदेश महासचिव पूनम सहित अन्य कांग्रेस नेताओं ने हिस्सा लिया है। उनके पास क्या विजन है? एक बात बताइए, बजट पास होता है, नेता सदन उसमें कुछ नहीं बोलते हैं और रही बात आम जनता त्रस्त है। मैं तो ये कहती हूँ उनका विजन क्या है, अंकिता भंडारी को लेकर वो क्या कहना चाहेंगे। हम इस प्रदेश की बेटी की एक निर्मम हत्या की गई दिखाई दे रहा है
और हरिद्वार गंगा जमनी तहजीब की का हरिद्वार, सभी धर्म मजहब जाति के लोग यहाँ पर रहते हैं और सबने फैसला लिया है, जो मैंने महसूस किया, जो देखा है कि इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं उनके पक्ष में मतदान करने का, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए। कांग्रेस कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में विरोध करने जा रहे थे। इस दौरान पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोका, जिसके बाद कार्यकर्ता उग्र हो गए, जिसके बाद पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक भी देखने को मिली। और कांग्रेस नेता जयेंद्र रमोला का भी कहना है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शांतिपूर्वक मिलने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोककर हिरासत में ले लिया। एसएसआई उत्तम रमोला ने बताया कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर डोईवाला कोतवाली ले जाया गया, जहां उन्हें समझाने के बाद छोड़ दिया गया है। ऊधम सिंह नगर के हाई प्रोफाइल कार सेवा प्रमुख बाबा तरसेम सिंह हत्याकांड के एक मुख्य आरोपी को पुलिस मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया। और आपको बताते चले कि जनपद ऊधम सिंह नगर में नानकामता साहिब गुरुद्वारा डेरा कार सेवा के प्रमुख बाबा तरसेम सिंह की 22 मार्च को 2 बाइक सवारों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद सीएम धामी ने उत्तराखंड पुलिस के डीजीपी अभिनव कुमार को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे। देखो, जिस तरीके से उनकी हत्या की बहुत निंदनीय है, बहुत गलत कार्य हुआ ये। हमें तो बहुत दुख पहुंचा, हमें क्या आम आदमी संगत को बहुत दुख पहुंचा। जैसे कि आपने देखा होगा, जब संस्कार हुआ, जब उनका भोग हुआ, तेरहवीं हुई, तब भी देखो संगत का कितना हजूम था, कितनी हस्तियां वहां पहुंची। तो इससे यही पता चलता है कि बहुत अच्छे नेचर के थे और अच्छा कार्य कर रहे थे। लालकुआं में ईद उल फितर हंसी खुशी और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सभी ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। क्षेत्र की जामा मस्जिद और रोशन मस्जिद में भी मुस्लिम समुदाय के हजारों लोगों ने शहर इमाम के समक्ष ईद की नमाज अदा की। और जामा मस्जिद में देश की तरक्की, अमन, एकता और भाईचारे के साथ ही सभी ने नेक राह पर चलने की दुआएं मांगी हैं। सुरक्षा की दृष्टि से बड़ी संख्या में अर्धसैनिक बल और पुलिस बल मौजूद रहा। दोनों मस्जिदों के रास्ते में खड़े क्षेत्र के गणमान्य लोगों ने भी मस्जिद से लौटकर मुस्लिम भाइयों को गले मिलकर ईद की शुभकामनाएं दी हैं। लालकुआं के आवाम को ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। माशाअल्लाह, शुरू रमज़ान से लेकर आखिरी रमज़ान तक हम सब ने बड़े सुकून और अदब के साथ तरावी पढ़ी हैं और हमने रोज़े रखे हैं। माशाअल्लाह, हर इंसान ने इसमें खुशी खुशी नमाज पढ़ी, चाहे वो जामा मस्जिद हो या रोशन मस्जिद हो। माशाअल्लाह, पूरे शहर के अंदर पूरे रमज़ान सुकून का माहौल रहा। लोकसभा चुनाव में मोदी लहर और बीजेपी को रोकने के लिए विपक्षी दल एक साथ प्रचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इंडिया गठबंधन के तले आम आदमी पार्टी और अन्य विपक्षी दल कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप टमटा के लिए वोट अपील कर रहे हैं। अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी ने कहा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ कैंपेनिंग भी कर रही है और कांग्रेस राज्य की 5 सीटों को जीतने जा रही है। देश की संवैधानिक संस्थाओं को बचाने के लिए, जिसका सत्ता को में आने के लिए दुरुपयोग ना हो करके, और इस देश के संविधान को बचाने के लिए जो एक शंका हो रही की खुर्द-बुर्द किया जाएगा, उसके साथ इस देश के लोकतंत्र प्रजातंत्र को बचाने के लिए आज पूरे जितने हमारे भारतीय जनता पार्टी के अलावा जितने भी हमारे सहयोगी थे, लगभग 26 हैं, उन्होंने एक मन बनाया है कि इंडिया अलायंस का गठबंधन किया और हम पूरी जो भारतीय जनता पार्टी का उसके साथ पूरी मुस्तैदी के साथ चुनाव लड़ेंगे।
खबर राजधानी देहरादून से है, जहां पर जनरल वीके सिंह बीजेपी प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह के चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे। इस दौरान एक सभा में पूर्व सैनिकों के साथ में बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर अभद्रता करने का आरोप कांग्रेस ने लगाया है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का भी कहना है कि देहरादून में पूर्व सैनिकों के साथ में जो कुछ भी हुआ वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पूर्व सैनिकों का बीजेपी ने अपमान किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के इस कृत्य से उनका चेहरा बेनकाब हुआ है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।